Hello everyone, this is Dr. Nerdy here and you guys are watching my brand new video. So basically this video is all about for first years and second years who are having their endocrine module for the very first time in their MBBS life, and third year के लिए जो endocrine video है that is already uploaded on my YouTube channel, you can go and check that out. So this endocrine module में I'm gonna tell you the 3 things I'm gonna cover in this whole entire video. If you're new to this channel, don't forget to subscribe to my channel and like, comment and share to your other medical friends, your batchmates, and let's just begin the video. And also don't forget to leave the suggestions in the comment box and let me know what are the module guidelines you want the next. So in this module guideline I'm going to tell you endocrine module की कुछ tips and tricks that would include कि आपका approach कैसा होना चाहिए, because there are many modules in the MBBS system जहाँ पर some things are integrated and some things are not integrated. कुछ चीज़ें अलग अलग करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ system wise करते हैं. I'll tell you the meaning of that. The second thing I'm going to tell you the best book. Sometimes we are hardworking students but हमें पता नहीं होता कि कौन सी best sources होती हैं हमारे लिए जो कि मेरी tried और tested हैं since I'm a senior and since I have a very nice GPA alhamdulillah. So it would be very nice for me to actually tell you this and I hope that it helps. ठीक है. And the third thing I want to tell you is my video recommendations, because for me it really sucked. वीडियो रिकमेंडेशंस एक एक वीडियो इतनी लंबी होती है MBBS में, और अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें इतना टाइम ज़ाया हो जाता है. तो दैट इज़ वाई I have tried all तकरीबन videos in my entire MBBS journey अभी तक तो I'll give you a better insight. And the third thing I'm going to tell you notes and past papers की कुछ छोटी छोटी tricks जो हमने अभी अपनी लाइफ में MBBS के डाल देनी है. So since you are second year first year student, so still you are a बच्चा, and let's just begin the video. So first of all, how should we approach? The very first important thing is that अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि अच्छा एंडोक्राइन सिस्टम है कैसा, प्लीज़ समझो. आई एम गोना शो यू माई नोटबुक. प्लीज़ डोंट लाफ ऑन माई, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, तो गंदी राइटिंग है. अच्छा, ये मेरी एक पुराने ज़माने की कॉपी है सेकेंड ईयर की और मैंने अभी तक संभाल कर रखी है. दिखाने का मतलब ये है कि ये एंडोक्राइन मॉड्यूल है, ठीक है. अब ये बिकॉज एंडोक्राइन मॉड्यूल है तो मैंने एंडोक्राइन मॉड्यूल को कैसे पढ़ा था. इस एंडोक्राइन मॉड्यूल में जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो होती है हमारे पास हमारी ग्लैंड्स, जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पेनक्रियाज. तो ये सारी ग्लैंड्स अलग हैं. हमने क्या करना है, हमने एक एक ग्लैंड को उठाना है जो भी दिल करे. उसकी फिजियो भी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, फार्मा पढ़नी है, एम्ब्रायो पढ़नी है. फिर उसको जब पढ़ लेना है तो हमने उसको साइड करना है और फिर उसमें सेकंड चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड निकालनी है. सपोज सेकंड ग्लैंड उठानी है और उसमें हमने सारी चीज़ें करनी है. सपोज मैंने ये इतने अच्छे सिस्टम करा था कि दिस वाज माय फॉर एग्जांपल ये था. आई विल शो यू समथिंग अबाउट माय, ये एक जर्नल वीडियो थी. मैं आपको बताती हूँ कौन सी वीडियो थी. सपोज ये मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करी थी, ठीक है. इसकी मैंने हिस्टोलॉजी यहाँ पर लिखी थी. उसके बाद मैंने जो है एम्ब्रायोलॉजी की लिखी थी. ये इसमें सारे मेरे नोट्स हैं. अब मैं बताती हूँ कौन सी वीडियोस से हैं, कौन सी बुक्स से हैं, कौन सी स्लाइड्स से हैं, ठीक है. फिर मैंने उसकी फिजियोलॉजी की थी. उसके बाद फिर मैंने जो है उसकी पैथो की थी, और पैथो के बाद फिर मैंने जो है उसकी बायोकेमिस्ट्री की थी. कर नहीं पाई थी बिकॉज टाइम नहीं मिला था, तो और फार्माकोलॉजी फिर की थी. तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली हम इसे एक एक ग्लैंड वाइज लेंगे, सारा सिस्टम एक साथ नहीं करेंगे. तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू मी योर फर्स्ट अप्रोच, ठीक है. सेकंड हमने क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंगली अप्रोच कैसा होना चाहिए. अगर आप मेरी जो रिकमेंडेशंस हैं वीडियोस की और बुक्स की वो फॉलो नहीं कर रहे एंड यू आर गोइंग योर ओन, बिकॉज दैट्स ओके, ठीक है. यू हैव टू फाइंड योर ओन थिंग्स. तो अगर मेरी रिकमेंडेशंस अच्छी नहीं लग रही या यू आर नॉट, दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू, देन ओनली द बेसिक, जो अगर आप बुक रीडिंग पर्सन हो, सी आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि वीडियोस देखती है ना फिर बुक पढ़ती है तो मुझे बहुत अच्छा याद हो जाता है. बट देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल्स, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स से कि वो सिर्फ बुक रीडिंग पे रिलाई करती हैं, उनको वीडियोस अच्छी नहीं लगती, उनके ऑडियो विजुअल्स इतने अच्छे नहीं हैं. तो जो वीडियो रिकमेंडेशंस मेरी नहीं मान रहे, दिस आइडिया इज़ फॉर देम. अकॉर्डिंग टू मी उनको क्या करना चाहिए, उनको पहले हर में से जो है हिस्टो करनी चाहिए. आई नो इट्स नॉट विजिबल टू यू गाइज, ठीक है. हिस्टो करनी चाहिए. उसके बाद हमने जो है लेट्स जस्ट फोकस इट. हिस्टो के बाद हमने करनी है हमारी एनाटमी. पहले हर चीज़ की हिस्टो और एनाटमी करेंगे ताकि पता हो कि वो भला है क्या, ठीक है. उसके बाद हम करेंगे उसकी फिजियो ताकि हम उसका फंक्शन पता हो. देन इज एम्ब्रायो. एम्ब्रायो कभी भी पहले नहीं करना है इनमें से बिकॉज फिर फर्स्ट अप हो जाएगा, ठीक है. एम्ब्रायो के बाद यू हैव टू डू योर पैथो. फिर हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है और फिर फार्मा. तो दिस इज़ माई आइडियल चार्ट
द वंडर मेकिंग चार्ट फॉर मी, कि जो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ फॉलो, एंड दिस इज़ लिटरली अ वंडर चार्ट, ठीक है, कि हमें यही एक पैटर्न रखना है, बट दिस इज़ अ वंडर चार्ट फॉर दोज हु आर नॉट ओबेइंग लाइक माय रिकमेंडेशंस, जो नहीं मान रहे। अब जो मेरे रिकमेंडेशंस मान रहे हैं, पता है उनके लिए सबसे क्या चीज़ है अच्छी, वो इस चार्ट को फॉलो ना करें। वो क्या करें, वो मेरी रिकमेंडेशंस क्योंकि मान रहे हैं, तो पहले तो वो वीडियो देखें, ठीक है, तो पहले वो करें फिजियो, अगर आप मेरी रिकमेंडेशंस मान रहे हैं तो, हिस्टो, एनाटमी, एम्ब्रायो, पैथो एंड फार्मा, ठीक है, ये है मेरे से एक आइडियल चार्ट। द रीज़न इज़ दैट मैं जो वीडियोस बताने वाली हूँ ना, वो फिजियो की बहुत अच्छी है, और वो जो बंदा जो मैं बता रही हूँ रिकमेंडेशंस में, वो इतनी अच्छी जो है वो वीडियोस में स्टार्ट करेंगे कि आपको हिस्टो एनाटमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब वो वीडियोस देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या भूल गई हूँ, बहुत अच्छी चीज़ मैं इसमें भूल गई हूँ, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, और आपको फिजियो के फ़ौरन बात करनी है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री, मैं ये जानबूझकर भूली थी ताकि मैं एंड में इसमें एम्फेसाइज कर सकूँ, तो वो आपकी यहाँ पर फिजियो के बाद बायोकेमिस्ट्री करनी है। बायोकेमिस्ट्री इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिंस यू गाइज, आप लोग जो है वो अभी बच्चे हैं ना, सेंस के फर्स्ट से सेकेंड ईयर में, तो पैथो और फार्मा शॉर्ट बुक से करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, लेकिन 2 सेंट्स मेरे यही कहते हैं कि एनाटमी, हिस्टो, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो पर इतना ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाए, ठीक है। सो मेरे लिए अकॉर्डिंगली ये अप्रोच ये था। अब बेस्ट बुक्स बता देती हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज दे आर लिटरली मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट बुक विच आई एम गोना गो फॉर। लेट्स जस्ट जूम इट आउट सो दैट यू आर गोना फोकस, ठीक है। हिस्टो, व्हाट शुड यू से, हिस्टो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है लाइक हुसैन। इसके लिए कोई भी वीडियो पैटर्न आपने ये फॉलो करना है, ठीक है, ये सारा किसी पैटर्न पर आए फिर हिस्टो पढ़ना, लेकिन फिर हिस्टो के लिए लाइक एक ही चैप्टर है आपके पास लाइक का, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नीचे, तो मेरी बुक फटना जाए। ये है एंडोक्राइन सिस्टम का एक ही चैप्टर है, और ये आपने कंप्लीट करना है। इसकी डायग्राम्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत डायग्राम्स आती हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे ये ऑटोक्राइन और ये सारी चीज़ें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह की चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसुलिन इसी से याद है ना, हाँ, पेनक्रियास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एड्रिनल ग्लैंड्स, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत एक्सेसिव पे इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहाँ आ गई, एंडोक्राइन ही है ना, हाँ, ठीक है, ओके, वेयर आई एम आई, नोज़ोफेरिंक्स कहाँ से आ गया, छोड़ो से, ठीक है। सो ये है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स वगैरह का, ये आपने लाइक से करनी है। सेकंड थिंग जो मुझे रिकमेंड करनी है एम्ब्रायो की, वो ये है कि एम्ब्रायो में मैं हमेशा एक डॉक्टर विजया को, शी इज़ एन इंडियन यूट्यूबर एंड शी डज अमेजिंग जॉब, बट अभी उनकी वीडियोज़ पे अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट आई एम गोना सजेस्ट फॉर यू दिस गाइज इज वॉच शॉर्ट वीडियोज़। अच्छा, ये आपके पास जो है ना लैंगमैन में बहुत अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। लैंगमैन में ना आपके पास एक ही साथ चीज़ें नहीं हैं, अलग अलग चीज़ें मैं बताती हूँ। जैसे नर्वस सिस्टम के चैप्टर में आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है, और उससे पहले आपके पास जो है ना थायराइड ग्लैंड है। अब मुझे थायराइड ग्लैंड मैंने निकाला था, ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड अभी तो मुझे मिल नहीं रहा, बट थायराइड ग्लैंड इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड की एक डायग्राम थी, ओ माय गॉड वेयर इट इज़, हाँ ये थायराइड ग्लैंड की ये डायग्राम है, एंड इट कम्स अ लॉट इन एग्जाम। ये डायग्राम बहुत अच्छे से, इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर पहले तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए फ्रिंजल आर्चेस वगैरह का, बट ये जब आपके पास पता चल जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट बहुत अच्छा, जब आप लैंगमैन पढ़ते हैं और आपके पास KLM है, तो KLM की भी वो जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं ना, वो भी पढ़ लीजिएगा, और लैंगमैन के भी ब्लू बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ अच्छा, पैथो मैंने कहा इतना फोकस मत करना, बट जो ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है ना, जो एम्ब्रायो के साथ पैथो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एट योर लेवल। तो आपने इसमें जो है ना वो लैंगमैन करनी है, एंड क्योंकि लैंगमैन में इतना कंटेंट नहीं है तो पेपर में बहुत आता है, तो स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्ब्रायो दिस टाइम। आई एम अगेंस्ट स्लाइड्स ऑल द टाइम, बट दिस टाइम आई एम विद देम, क्योंकि कंटेंट बहुत छोटा है बुक में, एंड दे डू ड्रैग अ लॉट अबाउट थिंग। पैथो कंजेनाइटल चीज़ों की बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट सी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियोस, रैंडम वीडियोस आप देखिए, अपना कॉन्सेप्ट बनाइए। मेक श्योर यू आर हैविंग एक नोटबुक बना लें इसके लिए, ठीक है, ऊपर बड़ा सा लिख लें एम्ब्रायो फर्स्ट ईयर या एंडोक्राइनोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एंड सारा कंटेंट इसमें हो। जब पेपर देने जाओ ना, तो जब जाओ बस ये एक बुक साथ हो, कॉपी अपनी हैंड बुक, ठीक है, और कुछ ना लेकर जाओ। दिस वर्क्स अ लॉट बेस्ट फॉर मी। अच्छा, वंस आई एम डन विद एम्ब्रायो, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एम्ब्रायो के बाद। अच्छा, डॉक्टर बीन की भी बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं,
डॉक्टर बीन की, अच्छा वीडियो रिकमेंडेशंस अभी बता रही हूँ मैं, एम्ब्रायो के लिए डॉक्टर बीन की वीडियोस आर वेरी गुड, बाकी हर चीज़ के लिए डॉक्टर बीन की वीडियोस अच्छी हैं। देन कम्स विद एनाटमी। अच्छा एनाटमी जो है ना वो थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। अच्छा एनाटमी के लिए हमने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है इसमें। एनाटमी हमारे पास देखो KLM भी है और ग्रेज भी है। आई एम अ ग्रेज फैन फॉर पिक्चर्स एंड आई एम अ KLM फैन बिकॉज वहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो मैं दोनों को साथ लेकर चलती हूँ बिकॉज ये इतना ईजी और चीज़ी सा मॉड्यूल है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे से होंगे तो आप इजीली कर सकते हो। पिक्चर्स वहाँ की देखो, दोनों का पढ़ लो। थायराइड ग्लैंड इतना छोटा सा, एड्रिनल ग्लैंड लोकेशन है, सुप्राएड्रिनल ग्लैंड स्टैचर, बहुत ईजी बिजी चीज़ें है। KLM भी करना और ग्रेस भी करना, पिक्चर्स देख लेना। एनाटमी कर ली हमने, उसके बाद हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं 2 बताने वाली हूँ, विच आर माई फिजियो, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनके लिए। बायोकेमिस्ट्री में पूरे एंड तक मैं अपना सर्च हो रही थी कि बेटा किधर है, बट मुझे मिल नहीं रहा था बायोकेमिस्ट्री का। अच्छा बायोकेमिस्ट्री के लिए हमने क्या करना है, पहले तो आप फिजियो और बायोकेमिस्ट्री की बुक देखने से पहले ना आप जो है वो वीडियोस देखिएगा। ट्रस्ट मी, अकॉर्डिंग टू दिस माई मैजिकल प्लानर, फिजियो सबसे पहले करना है और फिजियो की बुक पहले नहीं देखनी, पहले वीडियो देखनी है। कौन सी देखनी है, डॉक्टर नजीब की वीडियोस। आई नो कि उनका बहुत बड़ा वो बहुत लंबा करते हैं, बट डू यू नो व्हाट, जब आप उनकी VLC में ×2 करके स्पीड पर देख लेंगे ना, ही डज मेक्स वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। इवन जो बेसिक रिसेप्टर्स के हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी, वो जो वीडियो है ना ट्रायोसिन काइनेज, फिजियो में आपके पास पूरी है ये कि ट्रायोसिन काइनेज और फिर रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं आपके पास, GI होते हैं, GS होते हैं, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर नजीब की सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। दे आर नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यूज़ योर फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन, किसकी सब्सक्रिप्शन है या ले लो सब्सक्रिप्शन, या लाइब्रेरी में आपके पास ऑफकोर्स आपकी यूनिवर्सिटी के वो वीडियोज़ होंगी, तो जस्ट अरेंज देम, टॉरेंट से डाउनलोड कर लो, बट यूट्यूब पर इतनी अवेलेबल नहीं है। अगेन तो फिजियो के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए जस्ट वॉच दोज वीडियोस। जब वो वीडियोस वॉच कर ली, एक मतलब थायराइड ग्लैंड के लिए कम्प्लीटली, उसके बाद आपने निकालनी है अपनी फिजियो। और फिजियो के लिए आई हैव दिस वन बुक रिकमेंडेशन विच इज़ गाइड एंड ऑलवेज। अच्छा अब मैं बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कौन सी चीज़ें आती हैं पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंटली एक मैंने जो चीज़ मालूम करी है ना अपने एक तो ये चार्ट्स बहुत आती हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, डॉक्टर नजीब समझा देंगे। अच्छा ये बाकायदा MCQs में बाकायदा रट्टा आता है कि हार्मोन रिड्यूस ट्रायोसाइन, इसकी कोई निमोनिक बना लो। ट्रायोसाइन काइनेज सिग्नलिंग कौन यूज़ करता है, CMP सेकेंड सिग्नलिंग कौन यूज़ करता है, ये एक एक याद रखना है, ठीक है। ये एक आई नो इट्स टफ बट यू हैव टू डू दैट, ये एक एक याद करना है। दूसरी बात मैंने नोटिस की है कि ये तो आते अच्छे ही हैं, कर लो ग्राफ्स। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह का वेट सिस्टम्स, ये चीज़ें रट्टा मारनी है आपको, जो है ना उनकी लोकेशंस और ये वेट ग्राम्स वगैरह के वेट्स आते हैं, ठीक है, तो गो फॉर दैट। सेकंड चीज़, जो भी चीज़ ऐसे स्लांट में इटैलिक में लिखी हुई है ना, स्लांट करके, वो पेपर में ज़रूर आती है। एस्ट्रोफिलिक ट्यूमर्स लिखा हुआ है, मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स लिखा हुआ है, तो जस्ट डू दैट। सेकेंडली यू हैव टू रिमेंबर, फिजियो में हो बायोकेमिस्ट्री में, अच्छा बायोकेमिस्ट्री और फिजियो में ना अमाइनो एसिड्स की जो नंबर्स हैं इन हार्मोन वो सब में डिफरेंट है, तो ये एक अलग फड्डा है ज़िंदगी का। इसमें आपने फॉलो करना है अपनी स्लाइड्स को, ठीक है, क्योंकि एक बुक तो है नहीं, अब स्लाइड्स आर द हेवन फॉर देयर यूनिवर्सिटी, तो आपने उनको ही फॉलो करना है। अच्छा मेरी एक एडवाइस है, जो भी आप कॉपी अपनी बना रहे हैं ना, उसमें आप सपोज ये है ना, तो आप लास्ट पेज ले लें अपना, ठीक है, और इस लास्ट पेज पे अपनी जो है जितने भी हार्मोन्स है ना, ठीक है, या कुछ भी है ग्रोथ हार्मोन वगैरह, सब यहाँ पर स्लाइड में लिख के उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स लिख लें कंपेयर करके, ताकि पेपर पे जब टाइम और कन्फ्यूजन का टाइम हो ना, उस टाइम पे कहीं भी उधर उधर मुंह मारने की जरूरत ना हो, बस आप खोलो और आपके पास सारी जो चीज़ें हैं वो उधर हो, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये चीज़ें आती हैं, रटा मारनी है अमाइनो एसिड्स के, मार्क्स इसमें ज़ाया मत करना, इट्स वेरी ईजी, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ईजिली देखो लिखा हुआ है। ये पूरा पढ़ना है फिजियो। आप जब डॉक्टर नजीब की वीडियो देख लोगे तो कुछ रटी रटाइल चीज़ें ही आपको फिजियो से और बायोकेमिस्ट्री से याद करनी है। अनलकीली गाइडन तो है, बट अनलकीली बायोकेमिस्ट्री के लिए कोई बुक है नहीं हमारे पास, क्योंकि लिपिन एक अदद हम यूज़ करते हैं और लिपिन हमारे पास है नहीं, मतलब लिपिन है लेकिन लिपिन में हमारे पास हार्मोन का ये कुछ है ही नहीं। अब हमने यूज़ करना है एक नई बुक को, जो कि आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ योर चैटर्जी।
बुक लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अपने टक शॉप पे जाइए, यूनिवर्सिटी के या लाइब्रेरी के उस पे जाइए, आपको ये फोटो कॉपीड चीज़ मिल जाएगी। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर हार्मोन्स, केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मेटाबॉलिक रोल। इसमें पूरा डिटेल्ड में है, आप बस पूरा पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं बताऊँ, मैंने ये फोटो कॉपी ली थी, मैंने ये बुक भी है, बट मैंने पढ़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने फिजियो और बायोकेमिस्ट्री वीडियो से इतना अच्छा कर लिया था और फिजियो मैंने पर इतना अच्छा लिया था कि मुझे वैसे इसकी नीड नहीं पड़ी। बट ठीक है, बट हमेशा आ जाता है कि हमें जब डॉक्टर नजीब ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा लिया ना, तो आई डोंट थिंक मुझे इसकी नीड पड़ी। बट बायोकेमिस्ट्री का करके जाना है, इसकी स्लाइड्स भी देख लेना, बायोकेमिस्ट्री की स्लाइड्स देख लेना। इसमें ना हार्मोन्स के वो अमाइनो एसिड्स वगैरह को इजीली देख लेना, ठीक है। फॉर फार्मा आई एम गोना रिकमेंड यू वन थिंग। फार्मा को कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कैप्लन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडोक्राइन की ड्रग्स है ना, वैसे ये बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ की बहुत, और स्टेरॉइड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायबिटीज़ की जो ड्रग्स हैं वो इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ये आपने करके जानी है। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से बनाओ, ठीक है, पढ़ो यहाँ से लिपिन से। इट्स अ लॉन्ग वे आई नो, बट यार दिस इज़ द ओनली थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने इतना सारा पढ़ा था और हमें पढ़ना चाहिए इतना सारा, ठीक है। हमने क्या करना है, और सबसे ज़बरदस्त बात है कि हाँ, हमने फार्मा की स्लाइड्स पढ़नी है। कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए, कुछ भी, फार्मा की स्लाइड्स कभी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। फार्मा की स्लाइड्स करो ना करो, वाइवा के लिए फार्मा की स्लाइड्स करके जाना, बिकॉज प्रोफेसर्स बैठे ही होते हैं वो सुनने के लिए। प्लस जो इंसुलिन की स्लाइड्स हैं फार्मा में, और कोई स्लाइड्स करो ना करो, इंसुलिन की स्लाइड्स और स्टेरॉइड्स की स्लाइड्स करके जाना। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स वग्स बहुत पूछी जाती हैं विद नेम्स, सो गो ऑन विद दैट। सो आई थिंक आई एम डन राइट नाउ, दिस वॉज ऑल। हाँ, पैथो रह गया हमारा, ठीक है। पैथो के लिए हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स पैथोमा करनी है। फिर एक बहुत अच्छी बुक है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यू नो पैथोमा जो है ना हमारे पास, वो हमने वीडियोस उसकी देखनी है, बट उसके साथ साथ हमने जो है हमने अपनी अच्छी सी एक बुक रखनी है, विच इज़ बाय इरफान मसूद बुक। और वो इरफान मसूद की पर्पल कलर की बुक है, अभी मुझे मिल नहीं रही है, बट वो आपने बुक अपनी पढ़ के जानी है। अगर आप बेसिस नहीं कर सकते तो डोंट डू दैट, इट्स ऑफ नो यूज़ अभी तो, क्योंकि इतना ज़्यादा होता है। बट वो जो इरफान मसूद की बुक मिलेगी आपको, पैथो की, मेडिसिन की नहीं, पैथो की मिलेगी। वो अगर आप अच्छे से रट्टा मार कर लें, वो बेसिस की कॉपी होती है बट शॉर्ट में होती है। अभी मेरे पास मिल नहीं रही, वरना मैं दिखा देती। बाकी थर्ड ईयर की बुक्स में वो है, ठीक है, वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। दैट्स इट, आई थिंक आई एम डन। बट पिक्चर्स ऑफ बेसिस देख लीजिएगा, मॉर्फोलॉजी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फील फ्री टू अप्रोच मी।